इस कानून को जमातें वोट डाल देती हैं, इकट्ठे होकर बैठ के वोट डालती हैं। वो कानून सबके लिए, सिर्फ कानून के तौर पे नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी के तौर पे नहीं, इखलाकी जिम्मेदारी के तौर पे बाइंडिंग हो जाता है और वो बड़ा होता है। आज पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है उनमें फिर पाकिस्तान वही सूरत हाल देख रहे हैं आप। आज फिर इंतहा पसंदी अरूज पे हो रही है, अनफॉर्चुनेटली, जो हमारी सबसे बड़ी जद्दोजहद है। आज फिर पाकिस्तान के आइन को ललकारा जा रहा है, आज फिर 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है, आज फिर एनएफसी को छेड़ा जा रहा है, आज फिर पाकिस्तान के इत्तेफाक राय को छेड़ा जा रहा है, पाकिस्तान की बुनियाद को हिलाया जा रहा है। और ये याद रखें, ये जो फाशिस्ट होते हैं ना, इमरान खान फाशिस्ट है, इसकी फाशिस्ट हुकूमत है, इसकी जमात फाशिस्ट है। फाशिस्ट कोई गाली नहीं है, फाशिस्ट एक तर्ज हुकूमत है। फाशिस्ट कोई बंदूक के जरिए नहीं आते, वो दुनिया में वोटों के जरिए आते हैं। मुसोलिनी वोट लेके आया था, हिटलर वोट के जरिए मुसल्लत हुआ था, लेकिन उसके बाद वो आइन, दस्तूर, सब कुछ कानून को एक तरफ रखते हुए इंसानी आज़ादियां, प्रेस की आज़ादियां, अदलिया की आज़ादियां, इन आज़ादियों को ख़त्म करते हैं। अपने मुखालिफों को मुल्क दुश्मन साबित करते हैं, अवाम दुश्मन कहते हैं। वो हर जबान को बंद करना चाहते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा के जोर पे हुकूमत करते हैं, डिलीवरी पे यकीन नहीं रखते। वो अपने मुखालिफों से मुफाहमत के रास्ते पैदा नहीं करते, जंगो जदल के रास्ते नारे मारते हैं, होते कमजोर हैं। अल्टीमेटली आज क्या था इसके पास? इमरान खान ने पूरी इलेक्शन कैंपेन में क्या किया? झूठ पे मबनी नारे मारे, गैस सस्ती, बिजली सस्ती, तेल सस्ता, खाने की चीजें सस्ती, चीनी, हर चीज सस्ती कर देंगे, नौकरियां आम कर देंगे, घर बना के दे देंगे, पाकिस्तान में 200 अरब डॉलर बाहर से ले आएंगे, यहां पे लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे, पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए। और ऊपर से फिर कुछ दोस्तों ने, कुछ नादीदा हाथों ने, दीदा और नादीदा दोनों हाथों ने, वो क्या कहते हैं ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उन हाथों ने इमरान खान साहब का बड़ा साथ दिया, इधर से बंदे तोड़े, उधर से बंदे तोड़े, उस जमात से तोड़े, सबसे ज्यादा हमारी जमात के ऊपर 2002 में भी मेहरबानी है हमारे ऊपर कि पैट्रियट बनाया गया। या चौधरी मंजूर और मैं दोनों उस असेंबली के मेंबर थे। हम अक्सर कहा करते थे पैट्रियट बनाया गया ना हमारी जमात तोड़ के हुकूमत बनाने के लिए। अब पैट्रियट क्या होता है? पैट्रियट तो मुहब्बे वतन होता है, उसका लफ्जी तर्जुमा मुहब्बे वतन का है। तो हम सोचा करते थे, बहस किया करते थे कि वो जो पार्टी से गद्दारी करके चले गए, वो जो अवामी मैंडेट से गद्दारी करके चले गए, जो अपने जमीर बेच के चले गए, अरे वो मुहब्बे वतन है और हम तो फिर गद्दारे वतन हुए ना। ये भी हमें तमगे मिले, और ये तमगे भी कोई नए नहीं है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो बर्रे सगीर की तारीख में पाकिस्तान की मूवमेंट का बड़ा हीरो है, पाकिस्तान बनने से पहले बंगाल का चीफ मिनिस्टर, उस हुकूमत ने कायद आजम की काल पे जितनी बड़ी तहरीक चलाई थी, पूरे बर्रे सगीर में उस तहरीक की कोई मिसाल नहीं है। उसको भी हमने गद्दार कह के इस मुल्क से निकाला था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो बानी है पाकिस्तान की बहन थी, उसको भी गद्दार कहा गया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो खुद, जो उसके बेटे, जिसकी बेटी, जिसके कारकुन, जिसके हर चीज इस मुल्क पर निसार हो गई, उसको भी हमने गद्दार कहा था। बेनजीर भुट्टो शहीद जो इस मुल्क में अवामी जद्दोजहद के लिए, अवामी हकूक के लिए पीपल्स पार्टी के विरसे को लेके चली थी, उसको भी हमने सिक्योरिटी रिस्क कहा था। यार ये कोई नए तमगे नहीं है। आज अगर कोई मियां नवाज शरीफ को या जरदारी साहब को गद्दार गद्दार के नारे लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी का, हम तो खैर गद्दारों की जमात है, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमें ये गद्दार कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, तारीख में जिनको गद्दार कहा गया, ताकतवरों की बदौलत, इन जमीर फरोशों की वजह से जो सियासी लगे फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस घर कभी उस घर, इन्होंने आके अगर हमें कभी गद्दार कहा, ये जो गद्दारी के तमगे बांटने वाले हैं, जिनको गद्दार कहा गया, आज तारीख उनको सलाम करती है और उनकी कब्रें आबाद हैं। उनकी ये है, वो ये जिंदा है। ये जिए भुट्टो का नारा लगता है, पीपल्स पार्टी छोड़े, पाकिस्तान की अक्सरियत उठ के कहती है जिए भुट्टो, ये जिंदा है, ये बीबी जिंदा है, उनकी कब्रें जिंदा हैं। लेकिन जो
उन्हें गद्दार कहने वाले थे वो तारीख के कूड़ेदान में गुम हो चुके हैं, उनको कोई नाम लेवा नहीं है। और ज़ियाउल हक का बेटा कहता है मैं अपने बाप को मिशन आगे लेके चलूंगा, नहीं कहता। परवेज मुशर्रफ की औलाद कहती है हम अपने बाप को मिशन के आगे लेके चलेंगे, नहीं कहते। ये पीपल्स पार्टी है कि भुट्टो शहीद का नवासा भी कहता है, उसके कारकुन भी कहते हैं हम भुट्टो शहीद के मिशन पे लड़ेंगे भी, मरेंगे भी और इस मुल्क में अपने हकूक हासिल करके रहेंगे। अकल के अंधो, खुदा का खौफ करो। ये क्या तुमने गद्दार गद्दार लगा रखा है? जो तनकीद होती है, हम तो पहले दिन से चले थे, हमने तो इस हुकूमत के खिलाफ गद्दारी का नारा नहीं लगाया था, हमने तो इनके खिलाफ इसको गिराने का नारा नहीं लगाया था। हमें दोस्तों ने कहा कि ये जैली हुकूमत है, क्यों जाते हो असम्बलियों में, खत्म हो जाएंगी ये असम्बलियां। अगर पहले दिन हम असम्बलियों में ना गए होते जमाते तो ये असम्बली खत्म हो जाती, फिर क्या होता? हमें खदशा था कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे इदारों का भी रवैया हमें पता है, हमारी अदालतों की भी तारीख भरी पड़ी है, हमसे वो भूली हुई नहीं है। इसलिए हमें, वो कहते हैं ना, आग का जला, दूध का जला, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। सो हमने वो अपना काम किया और हमने सबक हासिल करके इस हुकूमत को, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इमरान खान तुम में तारीख में इतना ज़र्फ नहीं होगा कि तुम अपने मुल्क के लिए ये बात सारी दुनिया के सामने खड़े होकर नारा लगाओ कि इमरान खान तुम अपने वादे पूरे करो, तुम इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने के लिए कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बिलावल भुट्टो ने कहा था। उसमें इतना ज़र्फ हो सकता है कि वो बात करे और किसी में नहीं, इसलिए कि उसको पता है कि तारीख में ये ऊंचे नीचे जिंदगी का हिस्सा है, ये जीते फतह, कमजोरियां, हार जो है साथ साथ होती है, लेकिन तारीख में जिंदा रहने के लिए आपको बड़े फैसले करने पड़ते हैं। जब 2 साल की इस जद्दोजहद के बावजूद हमने गालियां खाने के अलावा कुछ नहीं मिला, हर दफा यही कहा कि चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर है। ओ भाई, हम रोज कहते थे कि हमारे खिलाफ जो केस है हम तारीख में पहले भी भुगतते रहे, हमने ज़ियाउल हक के केस भी भुगते हैं, हमने उसके बाद वाली हुकूमतों के केस भी भुगते हैं, हमने एहतसाब के केस भी भुगते हैं, हमने सुप्रीम कोर्टें भी भुगती हैं, हम आज के केस भी भुगतेंगे, मुशर्रफ के केस भी भुगते हैं, हमें परवाह नहीं, हम लड़ लेंगे। हमारा गुनाह इतना बड़ा है कि हमें तो बहरहाल ये मुकदमे हम पे बनने, ये हमारे लिए नए नहीं है, लेकिन ये जो वो गद्दारी वाले नारे हैं ये बंद कर दो। हम तो गद्दारी के नारे नहीं लगाते थे, हम आज भी नहीं इमरान खान को गद्दार कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि इमरान खान ने हर पॉलिसी से यू टर्न ले लिया। 2 साल में पाकिस्तान के अवाम के सामने उसकी हैसियत खुल के आ गई, उसकी असलियत खुल के आ गई। ये क्या है, इसकी जमात क्या है? ये भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये भानमती का कुंबा जोड़ा, ये क्या है? ये एक्सपोज हो गए। आज मीडिया भी कह रहा है, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कह रही हैं, इनके अपने अलाइज कह रहे हैं, इनके अपने वजीर कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये फेल हो गए, यू टर्न हो गए।